कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। हम आपके लिए लेके आ गए हिंदी का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए हम ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो देखते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। पूर्णांक के रचनाकार हैं, जैसा कि इसमें रचना क्या है, पूर्णांक। अब पूछ दिया कि इसके रचनाकार मतलब लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है जगदीश माथुर, दूसरा रामकुमार वर्मा, तीसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा विष्णु प्रभाकर। तो पूर्णांक के जो रचनाकार है वो है जगदीश माथुर। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। जौहर काव्य के रचनाकार है। देखिए, जौहर काव्य के रचनाकार है। पहला ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, दूसरा ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा ऑप्शन है धर्मवीर भारती। तो जो जौहर काव्य है, पहले तो देखिए विधा को क्या है, काव्य है। अब पूछ दिया कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है श्याम नारायण पांडे। और इनके द्वारा दो प्रसिद्ध रचनाएं और है, एक है हल्दी घाटी, और दूसरा है तुमुल खंड काव्य। जो तुमुल खंड काव्य है, आता है पेपर में पूछता है, उसके लेखक यही हैं, तुमुल खंड काव्य के भी, तुमुल खंड काव्य। हाँ, अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। चिदंबरा के रचनाकार है। चिदंबरा जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा ऑप्शन महादेवी वर्मा। तो जैसा कि हम आपको बहुत बार बता चुके हैं बार बार इसमें कि ये जो चारों हैं वो क्या हैं, छायावादी युग के क्या है, स्तंभ है। और पूछा क्या है, चिदंबरा के रचनाकार। तो चिदंबरा के जो रचनाकार हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी है। अब ये चारों लेखक को हम बार बार बता चुके हैं अपने पिछले वाली वीडियो में। इस वीडियो में भी बता रहे हैं कि ये चारों जो है छायावादी युग के क्या है, चार स्तंभ हैं। क्या है, किस युग के, छायावादी युग क्या है, चार स्तंभ। ठीक, अब आते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। भाव विलास के रचनाकार है। पहला ऑप्शन है देव, दूसरा ऑप्शन है बिहारी, तीसरा ऑप्शन है चिंतामणि और चौथा ऑप्शन है मतीराम। तो ये जो भाव विलास है, इसके जो लेखक हैं वो है देव। कौन है, देव। अब आते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। तितली कृति की विधा है। देखिए क्या पूछा है, कृति। क्या पूछा है, कृति मतलब विधा पूछा है आपसे। तितली कृति की विधा है। विधा पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है जीवनी, तीसरा ऑप्शन है उपन्यास और चौथा ऑप्शन है नाटक। जो बच्चे हैं पेपर में ज़्यादातर गलती क्या कर देते हैं, तितली को समझ लेते हैं कि नाटक है। नहीं, ऐसा नहीं है। तितली क्या है, उपन्यास है। हाँ, किस लेखक का है, तो ये है जयशंकर प्रसाद का। किसका है तितली, जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। अब विधा कौन सी है, ये उपन्यास है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए आते हैं अपने छठवें प्रश्न पर। छठवां प्रश्न हमारा क्या है, वट पीपल किसकी रचना है। तो जैसा कि ये पेपर में पूछा जाता है कि वट पीपल किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती और चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश भारती। तो जो वट पीपल है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब पूछा है सातवां प्रश्न, वैदेही वनवास के लेखक है। वैदेही वनवास के लेखक है। पहला ऑप्शन क्या है, मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन क्या है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन हरिऔध और चौथा ऑप्शन निराला। तो जो वैदेही वनवास के जो लेखक हैं वो है हरिऔध। हरिऔध का जो पूरा नाम है, उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब आते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है। पहले ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछा है, रानी नागफनी की कहानी, ठीक है, ना कि रानी नागफनी की कहानी। मुंशी इंसान लखा पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, तीसरा ऑप्शन है सूरदास और चौथा ऑप्शन है रसखान। तो देखिए बच्चे मुंशी इंसान लखा मार देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोला रानी नागफनी की कहानी, केतकी की नहीं, रानी नागफनी की कहानी। तो जो रानी नागफनी की कहानी है उनके लेखक है हरिशंकर परसाई। अब आते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। भारत भारती के रचनाकार है। क्या है, भारत भारती के रचनाकार है। पहला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन कबीरदास और चौथा ऑप्शन बिहारी। तो जो भारत भारती देखते ही बच्चे आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र तरफ, तो ऐसा नहीं है। जो भारत भारती के रचनाकार है वो है मैथिली शरण गुप्त। हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, लेकिन उन्होंने कौन सा लिखा है, भारत दुर्दशा। उन्होंने क्या लिखा है, भारत दुर्दशा। और एक उनकी और बहुत फेमस रचना है, भारत जननी। ये दोनों ही उनके क्या है, नाटक है। ये दोनों ही उनके क्या है, नाटक है, भारत दुर्दशा और
भारत जननी। अब आते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं, क्या है? आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक। पहला ऑप्शन बद्री नारायण चौधरी, दूसरा ऑप्शन पंडित बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन पंडित प्रताप नारायण मिश्र और चौथा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो आनंद कादम्बिनी की पत्रिका के जो संपादक हैं वो है बद्री नारायण चौधरी। हाँ, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने भी लिखा है। तो इनकी जो रचना है वो है हिंदी, इनकी जो पत्रिका है वो है हिंदी प्रदीप। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की जो पत्रिका है वो है ब्राह्मण। वो कौन पत्रिका है? ब्राह्मण। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी एक पत्रिका है, एक नहीं इनके 3 है, कवि वचन सुधा। कौन कौन सी? तो बद्रीनारायण चौधरी की आनंद कादम्बिनी, पंडित बालकृष्ण भट्ट के हिंदी प्रदीप, पंडित प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण और भारतेंदु हरिश्चंद्र का कवि वचन सुधा। इन चारों पत्रिकाओं में एक चीज़ कॉमन है, ये पत्रिका और ये आनंद कादम्बिनी, ये चारों ही पत्रिका किस युग में लिखी गई? भारतेंदु युग में। ये चारों पत्रिकाएं भारतेंदु युग में लिखी गई। हाँ, तो हम अब अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।